मेरे कुछ सवालात हैं जिनके जवाब मुझे सिर्फ तुम ही दे सकते। मेरे अब्बा ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो अगर तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो और सच जान सकते हो। मैं, आप और मामा हम लोग पिया का रिश्ता लेने गए थे, उनको बेइज्जत या इंसल्ट करने नहीं। झूठा घटिया मक्कार शख्स है वो, मेरा एक कर्ज है उस पर। सेठ, मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले इसके पत्ते बांट देते हैं, वरना ये फिर भाग जाएगा। चल यार, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बाप घाटे का सौदा नहीं करता। ऐसी इतनी जरूरी बात क्या थी मिठा, जिसके लिए तुम्हें इतना दूर सांवल के पास आना पड़ा? ड्रामा सावल यार पिया की एपिसोड नंबर 20 बहुत ही धमाके खेज होगी। इस एपिसोड के अंदर ना असलम सेठ दाऊद यानी कि मूसा के मतलब पिया को सब कुछ बता देता है। सिर्फ एक बात छुपाता है कि वो पिया को भी जुए में हारा हुआ है। पिया जब ना सारी बातें सुनती है तो वो आलियार से मिलती है और आलियार से मिलने के बाद ना कहती है कि ये बातें मेरे वालिद साहब ने बताई हैं जो कि तुम्हारे वालिद साहब के अंदर है और उनका बैकग्राउंड यही है। अगर तुम चाहो तो वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। अब आलियार को समझ नहीं आती ये बातें सुनने के बाद कि वाकई मेरा वालिद एक जुवारिया था और वो यहाँ तक किस तरह पहुंचा। ये बातें कंफर्म करने के लिए वो पिया के मोहल्ले सावल से मिलने जाता है। हालांकि सावल भी मूसा को नहीं जानता, वो असल में सेठ दाऊद को जानता है और उसको भी एकदम पता चलता है कि सेठ दाऊद पहले मूसा हुआ करता था। अब आलियार ना सावल से मिलता है और मूसा यानी कि सेठ दाऊद का मतलब जानने के लिए बहुत कोशिश करता है और सावल कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि वो इस तरह हमसे काम करवाया करता था। अब सावल ना आलिया से पूछता है कि तुम इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हो। आलिया ना सावल को बताता है पिया से मोहब्बत वो कितनी करता है। ये सुनने के बाद ना सावल एक तरह का शौक में आता है, लेकिन वो क्या कर सकता था। उधर असलम ना पुरानी यादों में खोया आता है और उसको मूसा की हकीकत जहन में आती है और मूसा भी ना अपनी पुरानी यादों में होता है और अपने बेटे को तसल्ली देता है कि मैंने कभी घाटे का सौदा नहीं किया, मैं चाहे यहाँ तक पहुँचा कैसे भी पहुँचा, लेकिन मैं अपनी चीज़ हासिल करके ही रहूँगा, मतलब कि पिया को। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगी।